अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है, मेरी नज़रों से गुजरी तो मैंने कहा अपने ख़यालात का इज़हार आपसे भी करूँ। असिस्टेंट कमिश्नर हैं एक सिंध के, हाइज़म बंगवार नाम है उनका। उनके बारे में सोशल मीडिया आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। कोई उनके कैरेक्टर पे बात कर रहा है, कोई उनकी लुक्स पे बात कर रहा है, कोई उनकी चाल-ढाल पे बात कर रहा है, कोई उनके नाज़ो-अंदाज़ पे बात कर रहा है। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो फैशन इंडस्ट्री से चूँकि ताल्लुक़ रखते थे तो और उसके अलावा शोबिज़ इंडस्ट्री से पहले ताल्लुक़ रखते थे। ज़रा उनकी अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये शख़्स है जो कि बाहर ममालिक में पला-बढ़ा और वहाँ पे उसने जब तालीम हासिल की, उसके बाद एक अच्छी फैशन की तालीम हासिल करने के बाद उसने फैशन इंडस्ट्री में काम किया और ज़ाहिर है कि एक फैशन डिज़ाइनर का जो आउटलुक होता है, उसका भी वही रहा होगा। उसने भी फैशन शोज़ किए हैं, फैशन रैंप्स किए हैं, एज़ अ मॉडल भी किए होंगे, एज़ अ डिज़ाइनर भी किए होंगे। तो उसकी वो जो एक प्रेज़ेंस और एक लुक थी, वो उसने कंटिन्यू की वहाँ पे। फिर उसके बाद उसने जो वहाँ के सिंगर्स थे यूरोप में, उनके लिए उसने सॉन्ग्स लिखे और फिर उसके बाद उसने खुद भी सॉन्ग गाए जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुए और चार्ट पे बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किए गए, ट्रेंडिंग पे रहे। इसके बाद उस शख्स ने लॉ भी किया। लॉ पढ़ने के बाद वो शख्स पाकिस्तान आ जाता है और यहाँ पे जो सारी उम्र एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं हमारे नौजवान, उसने वो भी बड़ी आसानी से कुछ ही महीनों में वो कर लिया यानी कि सीएसएस। और सीएसएस करने के बाद यानी मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद वो शख्स असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो फ़ाइज़ हो जाता है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया जो है वो पागल हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ? उसकी जो तस्वीरें हैं, उसके जो ओढ़ने-पहनने का अंदाज़ है, उसकी बुनियाद पे उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उसके जो ड्रेसेज़ हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस है, उसके बारे में बात की जाती है, उसकी सेक्स लाइफ़ को डिस्कस किया जाता है। हमारी कौम की वैसे भी आदत है कि ये लोग कभी भी किसी की पॉज़िटिविटी नहीं देखते हैं। ये लोग हमेशा नेगेटिविटी सर्च आउट करते हैं, ढूँढते हैं कि कहीं किसी का हमें नेगेटिव पॉइंट मिले और हम उसके बारे में बात करें, गॉसिप करें हम लोग। यही हुआ कि इस शख्स के बारे में भी देखा जा रहा है कि इसकी सेक्स प्रेफ़रेंसेस क्या हैं? आया ये लड़कियों में इंटरेस्टेड है या लड़कों में इंटरेस्टेड है? हमारी कौम खुद चाहे जो मर्ज़ी करे, खुद चाहे सारी रात पॉर्न फ़िल्म्स देखे हो, इनको लोगों की सेक्स लाइफ़ में बहुत इंटरेस्ट है। इनको लोगों की पर्सनल लाइफ़ में बहुत इंटरेस्ट है। इनको लोगों के ज़ाती ऐब ढूँढने में बहुत इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि इनको बैठ के गॉसिप्स करनी होती हैं और गॉसिप करने के लिए ज़ाहिर है कि आपने उसका एक मजमूई या सोशल जो कैरेक्टर है उसको नहीं देखना, अपने पर्सनल कैरेक्टर की लूप होल्स को देखना है ताकि हम उसको बैठ के मसाला मिर्च लगा के आपस में बात कर सकें। हाँ, देखा उसको, हैं देखे उसके कपड़े देखे, उसका फलां देखा, उसका ढिमकान देखा और ये सब करने के लिए हम लोगों में फाइंड फॉल्ट्स करते हैं। ये बहैसियत कौम हमें बीमारी है और यही हो रहा है हाइसम बंगवार साहब के साथ। लोग नहीं देख रहे हैं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर होते हुए, एसी होते हुए वो कैसा अपना प्रेज़ेंटेशन कर रहा है, काम कैसा कर रहा है, अवाम के लिए किस तरह का एसी है, वो किस तरह उनके फलाह व बहबूद के काम कर रहा है, आया वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ ठीक से पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, आया वो अपने जो फ़राइज़ हैं उनको उनमें कोई कोताही तो नहीं कर रहा, उनमें कोई भी किसी तरह की गफ़लत तो नहीं बरत रहा, कोई अकरबा परवरी तो नहीं कर रहा है, जो उसको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, उसमें लोगों के लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं, इसमें किसी चीज़ के किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी कौम को इंटरेस्ट है तो उसकी सेक्स प्रेफ़रेंसेस में, हमारी कौम को इंटरेस्ट है तो उसके उस पास्ट में जिसमें वो फ़ैशन या शोबिज़ इंडस्ट्री या फिर सिंगिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता था। हमारे कौम को अगर लेना-देना है तो इस बात से कि आया वो लड़कियों में रहना पसंद करता है या लड़कों में रहना पसंद करता है। शर्म करनी चाहिए हमारे कौम के ख़ास तौर पे उन नौजवानान को कि जो लोगों के अंदर ढूँढते हैं, अपने ऐब जो है ना उनको याद नहीं रहते हैं कि वो रातों में क्या करते हैं और दिन में क्या करते हैं, कि आया वो अपनी जो भी इस्लाम के कवानीन हैं उनके ऊपर चल रहे हैं या नहीं, एक कैरेक्टर के तौर पे वो कोई अच्छा प्रेज़ेंटेशन जो है वो दे रहे हैं या नहीं, दूसरों में उनको गलतियाँ ज़रूर ढूँढनी हैं। मजमूई तौर पे हम लोगों का चूँकि रवैया ये है, यही वजह है कि हमारी कौम जो है वो डाउनफॉल का शिकार है, डिज़ास्टर जो है ना उसमें आया हुआ है, तबाह हो चुकी हुई है क्योंकि इनका इखलाकी तौर पे मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। इनके एथिकली, मॉरली इनकी वैल्यूज़ कोई बाकी नहीं रह गई हैं और जो कौम एथिकली और मॉरली तबाह हो जाती है, उस कौम की तबाही में कोई शक बाकी नहीं रह जाता। यही हो रहा है पाकिस्तानी कौम के साथ भी। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।